फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते देहरादून से एक लेडी का फ़ोन आया जिनकी बेटी ने पिछले साल नीट में अच्छे नंबर लाकर देहरादून यानी उत्तराखंड के में एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाया, जहाँ की फ़ीस 5 साल की 22 लाख है। और वो पिछले साल तो उन्होंने किसी तरह से करके वो फ़ीस जमा कर दिया, लेकिन अब उनके बस का नहीं था और उन्होंने हमको फ़ोन किया कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। हमने उनको ये मशवरा दिया और कि आप जाइए, तमाम बैंक्स आपको लोन देने को तैयार होंगे हमेशा, बिकॉज़ इन मेडिकल स्टूडेंट वैसे भी टॉप प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि मेडिकल का लड़का पढ़ाई करने के बाद में अनएम्प्लॉयड नहीं होता है ना। और बैंक जो पैसा देते हैं वो जानते हैं कि उनका पैसा मुनाफे के साथ, प्रॉफिट के साथ वापस आएगा। वो उनका कल फ़ोन आया कि उनको बैंक ऑफ इंडिया ने 22 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं बेटी की पढ़ाई के लिए, और ये खुशी की खबर देने के लिए उनको हमने फ़ोन किया। ज़ाहिर है कि माँ हैं, बहुत खुश हैं कि इस तरह से इंतज़ाम हो गया। तो ये रास्ता देश के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, सब के लिए खुला है, हर कौम हर ज़ात के लोगों के लिए। तो हमारी मुस्लिम कौम के लोग भी नेशनल बैंकिंग सिस्टम के तहत में एजुकेशन लोन लेकर, जो बैंक्स फराखदिली से देते हैं, जेनरसली देते हैं देश विदेश में पढ़ाई के लिए। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक का लोन, एजुकेशन लोन लेकर एक लड़की ऑस्ट्रेलिया गई है 2 साल की पढ़ाई के लिए। ज़ाहिर है कि वो 2 साल की पढ़ाई करने के बाद में 2 साल में ही वो 40 लाख रुपए कमा लेगी, और ज़ाहिर है एक दिन में भी देना नहीं होता है। ये तो EMI के ज़रिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जैसे भी एग्रीमेंट हो बैंक के साथ में, उस तरह से बैंक को देना पड़ता है और हम लोग उसका इंटरेस्ट दे देंगे। तो इस तरह से रास्ता सबके लिए खुला है। आप लोगों में से जो लोग भी बच्चे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई में जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, उनको चाहिए कि अपने बैंक में जाए। अच्छा, कोई भी बैंक, ऐसा नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उसी में जाएं, नहीं, आप किसी बैंक में भी जा सकते हैं। जब आपको बैंक ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया कि वो आपको एजुकेशन लोन देंगे, तो अकाउंट तो वहाँ खुलना ही है, वो तो खुले गए। तो इसलिए मुझे किसी 1-2 लोगों ने फ़ोन करके बताया कि साहब हमारा जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ हम गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि दिस थिंग दैट थिंग। तो मैंने कहा अरे आपको अपने ही बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। देश के जितने बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक, दिस बैंक, दैट बैंक, सब एजुकेशन लोन देते हैं, फराखदिली से देते हैं। तो इस तरह से सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो तुम तमाम स्टूडेंट्स और तुम्हारे गार्जियन से, और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि हम लोग मुस्लिम कौम के लोग भी खूब दिल खोल कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों के ही ज़रिया, देश की जनता के ज़रिया रखी हुई रकम जो हमारे देश के बैंकों में है, उसका इस्तेमाल करें, बच्चों को पढ़ाएं, उसको जाहिल न छोड़ें। उसको ये परमानेंट नुकसान है, उसको इसलिए कि पैसे की कमी है, इसलिए एक लड़के को MBBS में एडमिशन मिलने के बावजूद भी पढ़ा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचें। सब सिस्टम आपके फेवर में है, और बच्चे को हर हाल में पढ़ाएं। जिसे कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे पर बच्चे को पढ़ाएंगे। अब आधी रोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग पूरी रोटी खाइए और बच्चे को पढ़ाइए भी। सब के लिए ये रास्ता, बेहतरीन रास्ता खुला हुआ है। बहुत शुक्रिया।